अस्सलाम टू एवरीवन। जी व्यूअर्स, पहले हमने एक्सरसाइज 9th की मैथ की एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 1 किया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे। यहाँ आपका 5th पार्ट जो है उसके अंदर आपको तीन मैट्रिसेस ए बी एंड सी दिए गए हैं। तीनों का ऑर्डर क्या है? 3/3, 3 रोज 3 कॉलम्स। अब उसके अंदर आपने वेरीफाई करनी है कुछ चीजें कि 2a + b = a + b, ये आपने वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे है 2a + b। तो 2 वैसे लिख दिया। a जो है, a की जगह पे जो हमें a मैट्रिक्स दिया हुआ है वो लिख देंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस b की जगह पे जो b मैट्रिक्स है उसको पुट कर देंगे 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अब पहले प्लस नहीं करना, पहले मैट्रिक्स को दोनों मैट्रिसेस को प्लस नहीं करना, पहले इस 2 को अंदर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बताया था कि जब भी कोई मैट्रिक्स किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो सारे का सारा अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 1s 2 2 2s 4 2 3s 6। इसी तरह से दूसरी रो से मल्टीप्लाई होगा 2 2s 4 2 3s 6 2 1s 2 2 1s 2 2 -1 -2 2 0 0 प्लस ये b हमने वैसे का वैसे ही यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये दो मैट्रिसेस बन गए जिनमें प्लस है। अब हमने इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं उनको प्लस करना है। 2 + 1 2 + 1 4 -1 प्लस माइनस माइनस हो जाता है 4 -1 6 + 1 4 + 2 6 -2 2 + 2 2 + 3 -2 + 1 0 + 3। ये हमने पुट कर दिया। अब इसको हमने जब सॉल्व किया तो 2 + 1 3 आया, 4 -1 वो भी 3, 6 + 1 7 4 + 2 6 6 -2 4 2 + 2 4 2 + 3 5 -2 + 1 प्लस माइनस माइनस होता है, साइन जो बड़ी रकम हो उसका हम पुट करते हैं। तो 2 - 1 1 होगा, साइन ये 2 बड़ा है तो इसलिए -1 0 + 3 3। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली और ये हमारे पास आ गया। अब हम राइट हैंड साइड पे a + b, तो हमने जहां पे a को पुट कर दिया, फिर जहां पे a है a को मैट्रिक्स पुट कर दिया, फिर b को पुट कर दिया। अब ये ब्रैकेट लगी हुई है तो इसके मुताबिक हमने इससे पिछले पार्ट में भी किया कि जो ब्रैकेट में है वो मैट्रिसेस हमने पहले सॉल्व करने हैं, बाद में ब्रैकेट के बाद जो बाहर वाला मैट्रिक्स है उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, उसके साथ ऐड करेंगे या माइनस होगा जो भी करेंगे, ये ऐड है तो हम ऐड करेंगे। तो अब इसको a को वैसे ही पुट कर दिया। इन दोनों के अंदर क्या है? प्लस है। तो अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 + 1 क्या हो गया? 2 2 + -1 प्लस माइनस माइनस हो जाता है 2 - 1 1 3 + 1 4 2 + 2 4 3 + -2 3 -2 हो जाएगा 1 1 + 2 3 हो जाएगा 1 + 3 4 हो जाएगा -1 + 1 -1 और +1 दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा और 0 + 3। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैंने आपको बार बार बताया कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो इस साइड पे अगर पहली रो का पहला है तो उस साइड पे भी पहली रो का पहला लेना है, अगर दूसरी रो का दूसरा ये है तो ये दूसरी रो के दूसरे के साथ ही ऐड होगा। तो अब जब इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान में प्लस है। अब फिर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे उनको हम प्लस करेंगे। तो 1 + 2 3 2 + 1 3 3 + 4 7 2 + 4 6 3 + 1 4 1 + 3 4 1 + 4 5 -1 + 0 -1 0 + 3 3। यानी कि अगर हम पहले रो की पहले एलिमेंट को पहले रो के पहले एलिमेंट से प्लस कर रहे हैं तो उसको हमने रिजल्टेंट में भी पहली रो का पहला एलिमेंट ही लिखना है। अगर हम दूसरी रो के तीसरे को दूसरी रो के तीसरे में प्लस कर रहे हैं तो रिजल्टेंट में भी दूसरे रो की तीसरी की जगह पे ही हम लिखेंगे। तीसरे के दूसरे को अगर हम प्लस कर रहे हैं इसके अंदर तो वो तीसरे की दूसरी की जगह पर लिखेंगे। अब हम मैच करें अगर इन दोनों मैट्रिसेस को जो हमारे पास आए हैं 3 3 7 3 3 7
6 4 4 6 4 4 5 -1 3 5 -1 3। तो दोनों साइडों को हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो दोनों इक्वल आई। यही हमने वेरीफाई करना था कि दोनों इक्वल हैं। तो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी अब फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट का 7th क्वेश्चन है c माइनस बी ब्रैकेट में प्लस a माइनस a इज इक्वल टू c ब्रैकेट में c माइनस a माइनस b। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे c माइनस बी माइनस a। तो अब यहां पर c की जगह पे c मैट्रिक्स की जो सारा मैट्रिक्स पुट किया, b की जगह पे b, a की जगह पे a, इन दोनों पे ब्रैकेट है तो इसलिए हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे कि इनके ऊपर ब्रैकेट है तो इनके दरमियान में क्या है माइनस। तो अब इस जो c है इसमें से हम b को माइनस करेंगे। जब हम किसी मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को माइनस करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो माइनस करते हैं। तो -1 -1 तो -1 क्या हो गया -2 0। तो इसका फिर माइनस इसका पहली रो का दूसरा एलिमेंट अब होगा तो 0 -1। जब माइनस और माइनस जो होते हैं माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा तो 0 + 1 बन जाएगा। इसलिए हमने इसको +1 लिखा है। ये क्लियर हो जाएगा ये पॉजिटिव कैसे आया। ये माइनस इस माइनस के साथ इसके मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा। फिर अगला थर्ड जो एलिमेंट है 0 माइनस इसका थर्ड एलिमेंट 1 0 -1 -1। अब सेकंड रो को हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड रो का पहला एलिमेंट 0 माइनस इसका पहला एलिमेंट 2 0 -2 इसका सेकंड एलिमेंट -2 -2 जैसे ये माइनस माइनस प्लस हो गए थे इसी तरह ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा। तो -2 +2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। 3 माइनस इसका थर्ड एलिमेंट 3 -2 तो ये 3 -2 1 आ गया। ये सेकंड रो को हमने सॉल्व कर लिया। फिर हम थर्ड रो को लेंगे 1 -3 -2 1 -1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव आ जाएगा ये 0 2 -3 -1। तो अब हमने इन दो मैट्रिसेस को सॉल्व कर लिया। अब ये तीसरा मैट्रिक्स हमने वैसे लिख दिया। अब हमारे पास पहले 3 मैट्रिसेस थे अब 2 मैट्रिसेस हैं। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों के दरमियान में भी माइनस है। तो इस मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स जब माइनस करेंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करेंगे। तो -2 पहला एलिमेंट पहली रो का माइनस इसका पहला एलिमेंट 1 -2 -1 -3 1 -2 -1 -1 -3 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं साइन माइनस का लगता है इसलिए -1 -3 दोनों माइनस थे नेगेटिव थे तो ये प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का लगेगा -4। तो -2 -2 -4 0 -3 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 0 -3 ये -3 आ जाएगा। 1 -1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ये 0 आ जाएगा। -2 -1 दोनों नेगेटिव है ये प्लस हो जाएंगे 1 और 2 3 और साइन किसका लगेगा माइनस का। -2 -1 -3 0 -1 माइनस इंटू -1 ये माइनस माइनस पॉजिटिव 1 हो जाएगा तो 0 + 1 1 आ जाएगा। -1 -0 ये -1 आ जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई। अब हम राइट हैंड साइड पे c - a ब्रैकेट -b तो पहले हम इनकी सारी जो है मैट्रिसेस वो पुट करेंगे। फिर हमने इनके ऊपर ब्रैकेट है c और a के ऊपर तो इनको पहले सॉल्व करना है। तो इनके दरमियान में भी माइनस है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से -1 -1 -2 हो जाएगा। 0 -2 -2 0 -3 0 माइनस दूसरी रो जब स्टार्ट करेंगे तो दूसरी रो का अगर पहला एलिमेंट तो इसका भी दूसरी रो का पहला एलिमेंट 0 -2 -2 -2 -3 -5 3 -1 2 दूसरी रो को सॉल्व कर लिया हमने। 1 -1 0 1 -1 तो यही चीज माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा। तो 1 + 1 ये 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। तो 2 - 0 2 हो जाएगा। तो यहां पर
फिर हमने इसको सॉल्व किया, -2 -3 -2 -5 2 0 1 2। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, ये माइनस आ गया तो -2 -1 -3 -2 -1 +1 -2 +1 हो जाएगा तो वो -1 -3 -1 -4 -2 -2 -4 -5 अब ये फिर +2 हो जाएगा तो -5 है, +2 है, प्लस माइनस माइनस होता है साइन माइनस, बड़े का लगेगा बड़ा, इसमें कौन सा है 5, तो -3 आ जाएगा, 2 -2 0 0 -3 -3 1 0 2 -3 -1। तो अब हम जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों -3 -1 -4 -3 -1 -4 -3 0 -4 -3 0 -3 0, यहां पर ये 2 आएगा, इसलिए यहां पर क्या आएगा 1 आएगा। तो इसलिए दोनों हम कंपेयर करेंगे तो इक्वल आए, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब दो क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल से समझा दिए हैं, बाकी क्वेश्चंस वैसे ही हैं, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं, आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। ये 8th क्वेश्चन जो है इसमें a + b + c और a + b + c जस्ट ब्रैकेट में जो होंगे मैट्रिसेस, आपने मैट्रिसेस पुट करने हैं a b c ये जो आपको दिए गए हैं, और जो ब्रैकेट में होंगे उनको पहले सॉल्व करना है। इधर भी b + c को पहले सॉल्व करेंगे, इधर a + b को सॉल्व करेंगे, वो एक मैट्रिक्स आ जाएगा, उसको फिर c से प्लस करना है। इधर भी एक मैट्रिक्स जो b + c से आएगा उसको फिर a से करेंगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। इसी तरह 9th में भी a + b - c और a - c + b, तो ये b - c जो है ये इसको आप पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसको a के साथ प्लस करेंगे। पहले आपने सबकी a b c की जो ऊपर दिए गए वो पुट करने हैं, फिर a - c + b, फिर a - c को पहले सॉल्व करना है, फिर उसके अंदर b जो होगा वो ऐड करना है। सारे सेम ऑर्डर के हैं इसलिए सारे प्लस माइनस हो सकते हैं इजीली। अब 10th क्वेश्चन जो है उसमें 2a + 2b, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि 2 आगे हमने a जो दिया गया वो लिख दिया, प्लस 2b जो है वो लिखा हुआ है वो हमने लिख लिया। अब ये जो 2 है पहले इसके हर एलिमेंट से आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 1s 2 2 2s 4 2 3s 6 2 2s 4 2 3s 6 2 1s 2 2 1s 2 2 -1 -2 2 0 0। इसी तरह से b के साथ इस 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये दो मैट्रिसेस जो आएंगे इनको आपने प्लस करना है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। लेकिन इसमें पहले आपने 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना, इसमें आपने पहले a + b करना है, पहले उनको प्लस करना है मैट्रिसेस को, जो आपके पास आएगा सॉल्यूशन उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो नीचे प्लस करने के बाद आएगा उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। अब एक्सरसाइज 1.3 का 8th पार्ट है उसमें आपको दो मैट्रिसेस दिए गए हैं a एंड b, दोनों 2 by 2 ऑर्डर के हैं, 2 rows 2 कॉलम 2 rows 2 कॉलम। तो अब इसका पहला क्वेश्चन है a + b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, ये आपने वेरीफाई करना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है a + b ट्रांसपोज। इसमें समझने वाली बात ये है कि पहले आपने ट्रांसपोज नहीं लेना, ये ट्रांसपोज पूरी ब्रैकेट a + b पे ब्रैकेट देके ऊपर ट्रांसपोज दिया गया है, पहले आपने a + b करना है और फिर जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा उसका आपने ट्रांसपोज लेना है। तो a हमने पुट कर दिया, b पुट कर दिया, तो जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो 1 + 1 2 2 + 1 3 0 + 2 2 1 + 0 1। अब जो हमारे पास ये आ गया है इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ है, अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। एक बात याद रहे कि जब तक आप ट्रांसपोज ले नहीं लेते आपने ऊपर टी लाजमी लिखना है, ये ट्रांसपोज इसका मतलब है कि हमने जो भी हमारे पास आ रहा है इसका हमने बाद में ट्रांसपोज लेना है। जब आप ट्रांसपोज ले लेंगे फिर आपने टी को खत्म करना है। तो ट्रांसपोज हमने पहले 1.2 में किया है कि ट्रांसपोज क्या है कि उसकी रोज को कॉलम्स में बदल देना है, यानी कि पहली रो का पहला कॉलम बना देना है, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना देंगे। पहली रो है 2 3, तो ये 2 3 पहला कॉलम, ये यानी कि पहली रो थी इसका हमने पहला कॉलम बना दिया। दूसरी रो है 2 1, तो इसका हमने दूसरा कॉलम 2 1 बना दिया।
ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन आ गया। अब हम राइट हैंड साइड पे A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो इसमें ब्रैकेट नहीं लगी हुई, हर एक का सेपरेट सेपरेट ट्रांसपोज है, A का सेपरेट है, B का सेपरेट है, तो A का लिख के हमने ऊपर T लगा दिया ट्रांसपोज, प्लस B का लिख के ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया। अब हमने इनका सेपरेटली ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि सेपरेटली T लगा हुआ है तो सेपरेटली हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले इनका ट्रांसपोज लेना है, 1 2 1 2 बन जाएगा, 0 1 0 1, और ये 1 1 पहली रो है, ये 1 1 पहला कॉलम, 2 0 दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। और फिर जब हमने इनको प्लस करना है, तो ये 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 1 + 0 1। अब ये हम दोनों को कंपेयर करें तो 2 2 2 2, 3 1 3 1, दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों में फर्क यही है, ये बात आप समझ लें कि पहले लेफ्ट हैंड साइड में पहले प्लस करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। इधर सेपरेटली पहले ट्रांसपोज लेना है, फिर उनको प्लस करना है, फिर आपका ये सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। इसका अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें जस्ट यहाँ पे प्लस है, वहां पे उस क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस की जगह पे माइनस है, वो आप खुद से इसी तरह से इसी मेथड से ट्राई कर सकते हैं।